मध्य प्रदेश के खरगोन के पुलिस लाइन में पदस्थ आरआई सौरभ कुशवाहा अपने डॉगी के खो जाने पर इस कदर आग बबूला हो उठे कि उन्होंने पुलिस लाइन में पदस्थ पुलिस आरक्षक की बेल्ट से जमकर पिटाई कर दी। मामले में पुलिस अधीक्षक ने आरआई कुशवाहा को सस्पेंड कर दिया है। वहीं डीआईजी ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। पीड़ित आरक्षक ने अपनी पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद आदिवासी समाज संगठन जयस मैदान में कूद पड़े। पीड़ित आरक्षक राहुल चौहान, उसकी पत्नी और संजय जयस संगठन ने आजाक विशेष पुलिस थाने का घेराव किया, जहां एफआईआर दर्ज नहीं करने पर जयस के कार्यकर्ताओं ने पीड़ित पुलिस आरक्षक के साथ खंडवा बड़ौदा राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम कर दिया। एसडीओपी रोहित लखारे और टीआईबीएल मंडलोई मौके पर पहुंचे और समझाइश दी, लेकिन देर रात तक चक्का जाम जारी रहा। पीड़ित आरक्षक राहुल चौहान ने कहा कि उसकी ड्यूटी आरआई सौरभ कुशवाहा ने अपने आवास पर लगा रखी थी। ड्यूटी खत्म होने के बाद वह घर चला गया था। इसी बीच उनका पालतू कुत्ता खो गया, जिसके बाद आरआई ने आरक्षक को अपने आवास में बुलाकर उसकी बेल्ट से पिटाई की और जाति सूचक गालियां दी। इस मामले में एसपी धर्मराज मीणा ने आरआई कुशवाहा को सस्पेंड कर दिया है। वहीं डीआईजी सिद्धार्थ बहुगुणा ने पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी एएसपी अंतर सिंह कनेश को सौंप दी है। एफआईआर कराने के लिए आया हूँ मैं रक्षित निरीक्षक सौरभ कुशवाहा जी की, आरआई साहब है जो लाइन के प्रभारी। सर, उनके द्वारा मेरे साथ मारपीट की गई है, बेल्ट से मारा गया है मुझे। सर, मैं और मेरी समाज पे भी, जात पे भी आदिवासी समाज का है, नीची जात का है, मुझे ये शब्द बोले गए हैं। और सर, मुझे बंगले पे 1 बजे रात को, 10 बजे तक मेरी ड्यूटी थी, 1 बजे रात को मुझे घर से लाया गया और उसके बाद मुझे बंगले पे अंदर ले जाके बेल्ट से मारपीट की गई है मेरे साथ। सर, मुझे न्याय चाहिए कि मुझे मारपीट क्यों करी। सर, मैं बाहर गई थी जब इन्हें साथ रात को मारपीट की और मैं बाहर गई थी, उनका फ़ोन बंद था, तो मैंने ढूंढने के लिए बंगले पर आई। मुझे पता चला कि उनके साथ बहुत गलत हुआ है और मैंने उनसे सारी जानकारी ली कि क्या बात है। तो उन्होंने बोला एक कुत्ता हमारा इसने मार के फेंक दिया है, जबकि वो निकल गया था। उन पे ब्लेम कर रहे थे झूठा और हमने बोला कि हम ढूंढ के लाएंगे या आपको पैसा दे देंगे उस चीज़ का, पर उन्हें छोड़ दीजिए और उनका मोबाइल दीजिए। तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं और मेरे सामने भी मारपीट की और अंदर भी मारा, बाहर भी मारा और उसके बाद मेरे से भी अपशब्द किए कि जो भी करना हो कर लो, आगे भी शिकायत करो तो कर लेना, हमारा कुछ भी नहीं होगा। और उसके बाद भी बहुत सी चीज़ें उन्होंने मुझसे भी अपशब्द कही, गलत बोला, जाति पर बोला, मैं आदिवासी से हूँ, चप्पल से मारेंगे, ये वो, तुम हमको मार का कोई दुख नहीं है, तुम लोग सॉर्ट आउट कर दो, आगे मत कहीं करना कुछ भी। और हमें रात को दोनों को बुलाकर ये चीज़ें समझाई, आगे कुछ करने की कोशिश की तो सस्पेंड करवा दूंगा मैं, और ये सब चीज़ें उन्होंने और कही है। अभी जो मामला आया है संगठन के पास में, हमारा जो भाई है राहुल चौहान के साथ में जो पुलिस विभाग में डीआरपी लाइन में थे, आरआई द्वारा उसके घर पर बर्तन वगैरह और कुत्ते की देखरेख के लिए काम करवाया जाता था और उसका कुत्ता थोड़ी देर के लिए घूमने चले गया। उसके लिए उसको बुलाकर पट्टे से और जूतों से पीटा गया और गाली गलौज की गई। तो मेरा पुलिस प्रशासन से हमारा कहना है कि अगर तुम लोग अगर किसी को पीटते भी हो तो एक रिमांड के तौर पे जज से परमिशन लेते हो, फिर किसी आम इंसान को पीटते हो। आज तुमने डायरेक्ट हाथ उठाए, पुलिस की भी गलती उसमें, और आपने एमएलसी क्यों नहीं करवाई? एमएलसी करवाना था, उसके इतने बड़े चोट आए हैं, उसके पैरों में चोट आई, उसका वीडियो वायरल हुआ है। एमएलसी करवाना था, एमएलसी करवाई, वो भी दारू की करवाई। डॉक्टर लिख रहा है कि उसमें नो अल्कोहल, उसमें पुलिस दबाव दे रही डॉक्टर को कि उसको अल्कोहल लिखवा रही कि इसमें अल्कोहल लिखो। ऐसे पुलिस के द्वारा और खरगोन पुलिस द्वारा किया जा रहा है, वो गलत है और संगठन मांग करता है अगर ये आरआई जो है कुशवाहा, उसको बर्खास्त किया जाए, निलंबित किया जाए और उसके खिलाफ एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। और उसकी जो वाइफ है उसने भी हमारे आरक्षक की वाइफ के सामने गंदी गालियां दी है, उसके खिलाफ भी एसटी एक्ट का मुकदमा दर्ज किया जाए और उनको जेल में भेजा जाए। मेरा ये कहना है, पुलिस परिवार से मामला संबंधित है, इसकी एक आवेदन दे दे ये लोग। इन लोगों ने अभी तक आवेदन भी नहीं दिया है। यदि आवेदन देते हैं इसकी उच्च स्तरीय जांच हो जाएंगी। वो तो बोल रहा है कि एफआईआर होना चाहिए। भाई जो जांच में तथ्य पाए जाएंगे उस आधार पे एफआईआर भी हो जाएंगी। तो आपको आवेदन या शिकायत नहीं मिली अभी तक, शिकायत भी नहीं दी है। क्या मांग है उनकी? क्या मांग कर रहे हैं? उनकी तो मांग है बस एफआईआर करो। अब क्या एफआईआर करो, पहले आवेदन तो दे, उसके आधार पे वो जांच होगी, जांच के बाद जो तथ्य पाए जाएंगे उस आधार पे वैधानिक कार्रवाई होगी। किसके खिलाफ एफआईआर चाह रहे हैं ये लोग? इसके खिलाफ आए अभी आवेदन तो दे, आवेदन देंगे, उसमें समझ में आएगा किसके खिलाफ चाह रहे हैं वो।
ऐसे नारेबाजी कर रहे हैं।